मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 मई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्थी है। वहीं आज 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी नींव मजबूत होगी, और नींव तैयार करते हैं हमारे श्रमिक भाई बहन, चाहे वह सड़कें बनाने वाले हो या भवन निर्माण करने वाले। हर मजदूर अपने अपने स्तर पर समाज को आगे ले जाने में जुटा है। सभी मजदूर और किसान भाइयों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पहलगाम हमले के 8 दिनों के बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में यह पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व ब्यूरो चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया। पीएम मोदी ने कल 2 बड़ी और अहम बैठकें बुलाई, जिसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर आतंकी हाफिज शहीद की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर लिखा गया है, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा ही आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। यानी कि अब हाफिज शहीद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ग्रुप के निशाने पर है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार जाति गणना करवाएगी। यह फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना मूल जनगणना में शामिल होगी। जनगणना इस साल सितंबर में शुरू की जा सकती है और इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती है तो जनगणना के पूरे आंकड़े 2027 की शुरुआत में आएंगे। जैसे आपको बता दें, 2021 में जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। जनगणना आमतौर पर हर 10 साल में की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी से हुई है। वहीं देखिए, कैबिनेट की बैठक में 2 और बड़े फैसले लिए गए हैं। मेघालय असम हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। यह 166 किलोमीटर का 6 लेन का रहेगा। वहीं सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 2025 और 26 के लिए सही और परिश्रमिक संबंधी कीमतें तय की है। इससे गन्ने का मूल्य 355 रुपए क्विंटल तय किया गया है। इसके नीचे के दाम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, आज महीने का पहला दिन है। आज 1 मई 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। यह नियम बैंकिंग, LPG, रेलवे टिकटिंग, रसोई गैस की कीमतों से जुड़े हैं। बड़ी जानकारी देखिए, अगर आप महीने में बार-बार ATM से पैसे निकालते हैं तो संभल जाइए, अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। और बड़ी बात यह है, ATM से बैलेंस चेक करने पर भी 8 रुपए लगेंगे। मतलब फ्री लिमिट पार करते ही आपको पहले से ज्यादा रकम चुकानी होगी। वहीं 1 मई 2025 से रेलवे से जुड़ा भी बड़ा बदलाव हो रहा है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होगी। अकाल की आशंका न के बराबर है। बाड़मेर में करीब 41 सालों पुरानी परंपरा के अनुसार बुधवार को मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया। इसके तहत कुल्हड़ के पानी में सफेद और काली रंग की रुई डाली गई। सफेद रंग की रुई डूब गई, यह अच्छी बारिश के संकेत है। मान्यता के अनुसार अगर काली रंग की रुई डूब जाती है तो यह अकाल की भविष्यवाणी होती है। सफेद रंग की रुई के डूबने का मतलब अच्छी बारिश से है। वहीं दूसरी ओर बाड़मेर में पैदा होने वाले प्रमुख अनाजों के भाव भी कुछ इसी अंदाज में तय किए जाते हैं। कम मात्रा में अलग अलग अनाज के ढेर बनाए जाते हैं। इसके ऊपर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए जाते हैं और हर छोटे ढेर पर रेट लिख कर लगा दिया जाता है। जिस ढेर पर मक्खी बैठ जाती है वही रेट तय माना जाता है। आपको बता दो, राज्य के अलग अलग जिलों में पुरानी परंपराओं के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अच्छी बात यह है, ज्यादातर जगहों से अच्छी बारिश के संकेत आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में
में है, प्रदेश भर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को चिन्हित किया जा रहा है। राज्य सरकार अब उन्हें वापस भेजने की तैयारी में है। इन घुसपैठियों को ट्रेन द्वारा वापस भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा घुसपैठिए सिविल लाइंस विधानसभा में बताए जा रहे हैं। विधायक गोपाल शर्मा लगातार इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए मुहिम चला रहे थे। अलवर जिले से बड़ी खबर। अलवर में जहरीली शराब ने 8 लोगों की जान ले ली। पहली मौत 26 अप्रैल को हुई थी। अगले 2 दिन में 7 और लोगों ने दम तोड़ दिया। लगातार हुई मौत जिला प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं देखिए, मरने वाले सभी 2 ही गांव के थे। पेंथपुर और किशनपुर के सभी लोग थे। अब ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे एरिया में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में बुधवार को सुबह करीब 7 बजे टाइगर ने लोगों का रास्ता रोक लिया। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में अचानक एक बाघ श्रद्धालु के सामने आ गया। इससे लोगों की एक बार के लिए सांसें अटक गई। हालांकि अच्छी बात यह रही, कुछ देर बाद यह टाइगर अपने आप चला गया। इसके बाद भी लोग दहशत में रहे। फिलहाल बाघ का मूवमेंट दुर्ग में ही झाड़ियों की तरफ बना हुआ है, जिससे यहाँ अनहोनी की आशंका बनी हुई है। वहीं देखिए, पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी वन्य जीवों का आबादी क्षेत्रों में मूवमेंट जारी है। सोमवार देर रात शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप 3 श्रमिक सोए हुए थे। इसी दौरान सड़क पर 4 भालुओं ने एक साथ उन पर आक्रमण कर तीनों युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जोधपुर से बड़ी खबर। नकली नोट छापने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास 7.5 लाख की फेक करेंसी मिली है। बताया जा रहा है, बदमाशों ने किराए के कमरे में नोट छापने का पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। मंगलवार रात जोधपुर पुलिस ने मंडोर कृषि उपज मंडी में कार्रवाई की। नकली नोट के साथ नागौर के रहने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। लालसोट पुलिस थाना ने इंसानियत और सामाजिक सरोकार की एक मिसाल पेश करते हुए थाने में वर्षों से सफाई का कार्य कर रही सुनीता वाल्मीकि की 3 बेटियों की शादी में मायरा भरकर सकारात्मक संदेश दिया। थाना अधिकारी श्री किशन मीणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सुनीता के घर पहुंचे और 1,11,000 रुपए नगद, कपड़े, साड़ी, शर्ट, पैंट और अन्य उपहार भेंट किए। यह आयोजन आखा तीज के दिन यानी कि 30 अप्रैल को शादी थी। शादी से पूर्व पुलिसकर्मियों ने भात की रस्म निभाई। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के मौके पर सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 700 रुपए कम होकर 98,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए फिसलकर 98,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 300 रुपए टूटकर 91,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इस बात का इंतजार प्रदेश के करीब 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को है। वैसे सूत्रों की माने तो आरबीएसई की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह है या फिर जून के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। तेज गर्मी और लू का असर बुधवार को भी रहा। पूरे प्रदेश में गर्मी लोगों को सताती रही। हालांकि आज से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मौसम केंद्र के अनुसार आज 1 मई से बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। इन 2 सिस्टमों की वजह से राजस्थान के 80% हिस्से में आंधी बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर स्पीड तक तेज आंधी चलने और ओले गिरने और बारिश की संभावना जताई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।